नीलकंठेश्वर महादेव का एक ऐसा उपाय जो आपके सारे रोगों को दूर करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल 30 अक्टूबर को बुधवार के दिन मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। यानी कि बुधवार की मासिक शिवरात्रि, जो कि बुद्धि ज्ञान विवेक प्रदायक मासिक शिवरात्रि होती है। और इसी मासिक शिवरात्रि पर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, रोगों के क्षय के लिए आपको बहुत ही प्यारे से उपाय करना है। देखो, आज के इस वीडियो में हम 3 महा उपाय बताएंगे और ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। कल के दिन एक शुभ योग बन रहा है, वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। 30 अक्टूबर को सुबह 6:35 से लेकर के रात्रि में 9:43 तक ये शुभ योग रहने वाला है। यानी कि आप ये उपाय करोगे ना तो सर्वार्थ सिद्धि योग में ही ये उपाय आपका होने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये उपाय हो सके तो सूर्यास्त के बाद करना। मासिक शिवरात्रि हमेशा ध्यान रखना, रात्रि आ गई है तो रात्रि का महत्व मासिक शिवरात्रि में ज़्यादा होता है, तो रात्रि में ही आपको ये उपाय करना है। मासिक शिवरात्रि यानी कि शिव और पार्वती का मिलन का दिन होता है और इस मिलन की रात में आपको विशेष उपाय करना है, विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। देखो, कार्तिक मास की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा खास होती है। देखो, करना क्या है, एक एक करते हुए हम ये उपाय करेंगे। नरक चतुर्दशी है, एक एक करते हुए हम ये उपाय समझेंगे। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। देखिए, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है और प्रत्येक महीने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, उपाय करने के लिए देखिए, अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आप साधारण से व्यक्ति हैं, धन की प्राप्ति आपको होती नहीं है, वैभव की प्राप्ति नहीं है, सत्ता नहीं है आपके पास, या आपका खुद का मकान, प्रॉपर्टी, दुकान तक आपके पास खुद की नहीं है, तो फिर उन लोगों को आज का ये उपाय करना चाहिए। देखो, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको मासिक शिवरात्रि पर ये 5 जगह बेलपत्र अर्पित करना है। मात्र अगर आप ये उपाय करते हैं, देखो वैसे तो ये उपाय हर मासिक शिवरात्रि पर करना चाहिए। कम से कम 12 मासिक शिवरात्रि अगर आप ये उपाय करते हैं ना तो सर्वोत्तम होता है। करना क्या है, एक बेलपत्र आपको लेना है। समझ में आई बात? देखो, 5 बेलपत्र लोगे, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आज के दिन मासिक शिवरात्रि में रात्रि में आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले तांबे का पात्र जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर जो जल है वो अर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आ गई बात समझ में? अब आपके पास 5 बेलपत्र है। ये 5 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग के वहां पर रखना है और 5 बार आपको मनोकामना बोलनी है और वो मनोकामना परिपूर्ण भी होती है। देखो, सबसे पहला बेलपत्र कहां पर रखोगे? भगवान शिव के मंदिर में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है ना, वहां पर आपको रखना है। अब यहां पर रखते हुए आपकी विशेष मनोकामना माता अशोक सुंदरी से आपको कहना है। जब आप ये बेलपत्र रखोगे तो डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और चिकना वाला हिस्सा नीचे की साइड होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से देखो, वीडियो के अंदर हर चीज बताने का प्रयास करूंगा। पहला बेलपत्र आपने वहां पर रख दिया। दूसरा जो बेलपत्र है वो पार्वती माता के हस्त कमल के वहां पर आपको रखना है। देखो कैसे रखोगे, डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ, यानी कि इस हिसाब से आपको ये बेलपत्र रख देना है। ठीक है, तीसरा जो बेलपत्र होगा, अब आपको क्या करना है, ये तीसरा बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन जो डंडी का हिस्सा होगा वो विपरीत दिशा में होना चाहिए। जहां कहीं भी आप बैठे हो उस साइड डंडी का हिस्सा नहीं आना चाहिए। बेलपत्र आप जब अर्पित करोगे तब आपकी विशेष कामना आपको बोलनी है। ठीक है, 3 बेलपत्र चढ़ा दिए। चौथा जो बेलपत्र है, आप ये जो बेलपत्र है आपको अर्पित करना है जो जलाधारी होती है, जलाधारी के एकदम से नीचे से जहां से पानी गिरता है ना, वहां पर आपको ये चौथा बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको रख देनी है, अर्पित करनी है। अब 5वां बेलपत्र, ये बेलपत्र आपको कहां पर रखना है, जहां पर नंदी जी हैं, नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता है ना, वहां पर ये 5वां बेलपत्र रखना है अपनी मनोकामना बोलते हुए।
5 जगह आपको आपकी मनोकामना बोलनी है और ये 5 बेलपत्र रखना है। देखो मनोकामना भी कौन सी होनी चाहिए, धन संबंधित मनोकामना होनी चाहिए, वैभव संबंधित मनोकामना होनी चाहिए, मकान प्रॉपर्टी दुकान खुद की हो जाए, ऐसी मनोकामना बोलते हुए आपको ये बेलपत्र अर्पित करना है। बस इतना सा उपाय इस मासिक शिवरात्रि पर नरक चतुर्दशी पर आपको करना है, आपका भाग्य चमक उठेगा। देखो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। बहुत ज़्यादा कर्जा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा परेशानी है आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता है बार बार आपको नज़र लग जाती है, किसी ने कोई ऊपरी हवा आपको लग जाती है, बार बार ऐसा महसूस होता है, किसी किसी को अपने शरीर के अंदर ही भारीपन महसूस होता है, यानी कि उसको नज़र लग जाती है बार बार। तो मासिक शिवरात्रि देखो नरक चतुर्दशी पर ये काली मिर्ची का उपाय तो आपको करना ही करना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर काली मिर्ची का उपाय करने मात्र से जीवन की बाधाएं दूर हो जाती है। तो देखो बुधवार की मासिक शिवरात्रि है ये, लेकिन ये नरक चतुर्दशी है, तो इस दिन तो काली मिर्ची का विशेष उपाय किया ही जाता है। देखो करना क्या है, आपको मात्र एक काली मिर्ची लेनी है, ठीक है। साथ में आपको लेना है 7 काले तिल के दाने, 7 काले तिल के दाने आपको लेना है, ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। जीवन की समस्त परेशानियां दूर होने वाली है। ये जो उपाय है उसी व्यक्ति को करना है जिसको जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखो करना क्या है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, आपका सीधा हाथ लेना, सीधे हाथ के अंदर काले तिल के 7 दाने रखना और एक काली मिर्ची। काली मिर्ची खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, वो आपको बोलना है और उसके बाद ये काली मिर्ची और काले तिल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे अर्पित करोगे हाथ में हटाना, हाथ भी आपको रखना है भगवान शिव के शिवलिंग पर और उसके बाद महादेव से प्रार्थना करना है, हे महादेव मेरे जीवन में ये जो परेशानियां हैं ये आप ही को दूर करना है। ये आज चतुर्दशी की रात, ये दिव्य रात, इस दिव्य रात्रि में मेरे दुखों को हरने वाले आप ही हो और मेरे दुख को आपको हरना है। तो ऐसे कामना करते हुए आपको ये अर्पित कर देना है और उसके बाद जो तांबे के पात्र का जो जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आपको कल के दिन जरूर करना है। कल ये उपाय करने से आपको बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि ये मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है, समस्त परेशानियों को दूर करने का उपाय है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। नीलकंठेश्वर महादेव का विशेष बीमारी को दूर करने वाला विशेष उपाय है। देखो कोई सी भी बीमारी हो, घर में किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो, उस व्यक्ति के लिए ये उपाय किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है घर का व्यक्ति। आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है, स्क्रीन पर आपको दिख रही है लौंग, फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है, खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। 5 फूल वाली लौंग ले ली, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल ले लिया। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग के वहां पर जाना है, ठीक है। शिवरात्रि में रात्रि का महत्व होता है, तो रात्रि में ही ये उपाय करना। एक एक क्रिया ध्यान से बिल्कुल समझना। आप क्या करोगे, 5 लौंग, आपकी जो भी समस्या है वो बोलते हुए एक एक लौंग आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर यानी कि हस्त कमल के वहां पर अर्पित करना है, माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर सकते हो। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार से 5 लौंग आपको अर्पित करना है। 5 लौंग अर्पित करने के बाद महादेव से विनंती करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि ये जो बीमारी है, ये जो जैसे कि आप किसी और के लिए कर रहे हो तो उसका नाम और गोत्र बोलना कि इसकी जो बीमारी है महादेव आपको दूर करना है। आज दिव्य मासिक शिवरात्रि की रात, संकट को दूर करने वाली रात, नरक चतुर्दशी की ये दिव्य रात्रि में आप ये विशेष उपाय करेंगे। कामना करते हुए ये 5 फूल वाली लौंग उठा लेना, ठीक है। उठाओगे कैसे, औषधि के रूप में उठाना, भगवान से प्रार्थना करना कि ये औषधि के रूप में मैं लेकर के जा रहा हूं। ऐसी प्रार्थना करते हुए 5 लौंग उठा लेना है। तांबे का पात्र है जिसके अंदर जल है, उस जल से नीलकंठेश्वर महादेव जो कि आपके समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं, ऐसे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आपको ये जल अर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। अब ये उपाय अभी खत्म नहीं हुआ है, समझना। जल अर्पित कर दिया, महादेव से प्रार्थना करी, घर पर आ जाना, मटके में से वापस से इसी लोटे के अंदर जल भरना और ये 5 फूल वाली लौंग इसी जल के पात्र के अंदर डाल देना। अब जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है उसे उसी दिन से रोज आचमन कराना है, इस जल का, लौंग वाले जल का आचमन कराना है नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से, जो कि समस्त रोगों को दूर करने वाला है। उस व्यक्ति को रोज इसका सेवन करना चाहिए। देखो रोज सेवन करोगे तो पानी को थोड़ा बहुत छान लेना और उसके बाद ही आपको सेवन करना है। रोज आपको सेवन करना है जब तक ये जल खत्म नहीं हो जाता तब तक।
मतलब आप 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आप जैसे कि दवाई लेते हैं ना, उसी प्रकार से आपको सेवन करना है। बस इतना सा उपाय करना, रोग निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगे। तो ये हो गया तीसरा महोपाय। तीनों उपाय बहुत अद्भुत थे, हमने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।